तो राम राम दोस्तों, वर्तमान में थार डेजर्ट के अंदर ऐसे ही जो है वो खंभों का जाल नज़र आता है आपको। और ये जो एक पावर लाइन है वो जैसलमेर के फतेहगढ़ से ब्यावर के लिए जा रही है और इसके लिए जो है वो ये बड़े बड़े पिलर बनाए जा रही है। पहली बात तो ये है कि हमारे इन इंजीनियरों को धन्यवाद है जो इतना रिस्क लेके और ये इतना ये काम कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, इन जो तकनीकी है, इन जो खंभों का असर है, इनके ऊपर जो तार खींचे जाने हैं उससे जो है वो राजस्थान की जो वाइल्ड लाइफ है वो मर रही है। इसके अंदर आए दिन गिद्ध है, गोडावण है और अन्य जो बड़े पक्षी है वो इसके अंदर तारों के अंदर फंसते हैं और वो मर जाते हैं। मोर, गिद्ध, कई सारे पक्षियों को पिछले कुछ सालों में जैसलमेर और आसपास के एरिया में जहाँ पे ये लाइनें बिछ रही है वहाँ पे उनकी जो हालात है वो बहुत बुरी हो गई है और पक्षी इन तारों के जाल के अंदर उलझ के मर रहे हैं। तो बहुत ख़तरनाक है ये। लेकिन क्योंकि जैसलमेर का इलाका बंजर माना जाता था तो सरकार ने जो है वो इसको सोलर पावर प्लांट के लिए चुना, विंड मिल्स के लिए चुना और आज पूरे पश्चिमी राजस्थान के थार डेजर्ट के अंदर पेड़ों से ज़्यादा ऐसे खंबे और तार ही तार नज़र आएंगे। विकास का ऐसा एक बाउंडर बना हुआ है कि आप जाएंगे तो ये उजड़ा हुआ रूप देख के एक तरह से जो बड़े बड़े शहरों के अंदर भी इतने तारे नहीं दिखाई देती है, वो इस सुनसान वीरान थार डेजर्ट के अंदर दिखाई देती है। और ये पूरा जो थार डेजर्ट है वो गोडावण और अन्य वन्य जीवों का हैबिटेट था जो अब पूरी तरह से विकास की भेंट चढ़ चुका है। और बहुत सारे पर्यावरण कंजर्वेनिस्ट जो है वो पर्यावरणविद जो है वो इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाते रहे हैं कि इनकी जो पावर लाइन है इसको अंडरग्राउंड किया जाए। लेकिन इन कंपनियों का कहना है कि इतनी बड़ी जो है वो ज़्यादा पावर लाइन, किलोवाट की पावर लाइन को अंडरग्राउंड करना बहुत मुश्किल है। इसलिए निरंतर जो है वो थार के वन्य जीवों का जो हैबिटेट है वो ख़त्म हो रहा है। मित्रों, ये एक पिलर जो है वो 72 मीटर ऊंचा है और डबल ट्रिपल लाइन के पिलर साथ साथ आधे किलोमीटर दूरी से जो है वो इनकी लाइनें खींची जा रही है। तो राजस्थान की भूमि का जो उपयोग है वो दूसरे एरिया के लिए पावर सप्लाई के लिए किया जा रहा है मित्रों। और बदले में मुझे नहीं लगता यहाँ के लोगों को कुछ मिल रहा है। यहाँ चंद पैसों में किसानों की ज़मीन खरीदी जाती है, जो ओरण भूमि है उसके ऊपर ये टावर और जो पवन चक्कियाँ है, सोलर प्लांट है वो लगाए जा रहे हैं। तो पूरा रेगिस्तान को जो एक तरह से है वो विकास के नाम पर जो है वो विनाश किया जा रहा है। दोस्तों, आप सबको आने वाले समय में ये जो यहाँ पे लगे हुए सोलर प्लांट है वो थार के रेगिस्तान को और तपाएंगे और हो सकता है 1 से 2 डिग्री तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिले। तो क्योंकि ऐसा ही हाल कुछ बाड़मेर के जो रिफाइनरी वाले किसानों का हुआ था, उन्होंने पहले तो सोचा कि चलो ये मंगला और जो कुएं खुद रहे हैं उससे कुछ विकास होगा, लेकिन बाद में वहाँ के किसान जो है वो परेशान हो गए क्योंकि उनके कुओं के अंदर तक पानी जो है वो तेली आने लगा और पूरा उनका जो शांत जीवन था वो पूरा डिस्टर्ब हो गया। तो ये जो हो रहा है थार डेजर्ट के अंदर, इस तरह का जो विकास है वो बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, पूरे पर्यावरण को भी जो है वो ख़त्म कर रहा है। लेकिन फिर भी लोग इसको जो है वो ग्रीन एनर्जी बोलते हैं। मुझे नहीं पता इसको ग्रीन एनर्जी क्यों नाम दे रहे हैं, क्योंकि सोलर प्लेटों के लिए भी जो है वो पेड़ों को काटा गया है। ये जो पिलर बन रहे हैं जगह जगह, इन पिलर्स के लिए भी पेड़ों को काटा गया है। तो इसको आप ग्रीन एनर्जी तो किसी भी हालत में नहीं कह सकते हो, बशर्ते कि इतना ज़्यादा अगर नुकसान किया जाए। और आपने भी इस पिलर्स को बनते हुए देखा होगा जगह जगह। ये पूरा पश्चिमी राजस्थान से बड़े बड़े शहरों के लिए लाइनें बिछाई जा रही है और आने वाले भविष्य में इसका असर और भी बुरा होगा, जो हम सब के लिए बहुत कठिन होने वाला है।
We know